हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसी इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की पोएम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो और सेकंड फायर एंड आइस। दोनों ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। तो हम लोग दोनों को इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि छोटी छोटी पोएम्स है। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो। द वे अ क्रो swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree। तो ये जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी ही एक कहानी बता रहे हैं कि उनके साथ एक बार क्या हुआ था। एक बार वो हेमलॉक ट्री एक पॉइजन का सिंबल माना जाता है, बहुत गंदा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, वैसे ही हेमलॉक ट्री को एक पॉइजन और ब्लूम की तरह माना जाता है। तो वो उस ट्री के नीचे बैठे थे, वो बहुत ज्यादा उदास थे। अब क्यों उदास थे, क्यों दुखी थे, ये तो उन्होंने नहीं बताया, बट बस वो थे उदास। ठीक है। अब क्या होता है, एकदम से उस ट्री पर आती है क्रो। और वो था कुछ ऐसी दिसंबर जैन का टाइम, इस टाइम पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, स्नो होती है। तो उस ट्री के ऊपर भी स्नो भी थी। तो फिर क्या हुआ कि जब क्रो आया, और क्रो हम लोगों में क्रो भी एक जैसे होता है ना, नेगेटिव साइन माना जाता है क्रो को, जैसे जानते ही हो सब लोग। तो वो क्रो एकदम से उस हेमलॉक ट्री पे आती है, और जैसे ही वो बैठी वैसे ही उसने जो स्नो थी वो गलती से नीचे गिर गई, क्योंकि कोई बैठेगा तो थोड़ा सा होगा ना स्पेस, इसलिए। तो और वो स्नो जा करके जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, उनके ऊपर गिर गई। और सडनली उनका बिल्कुल माइंड चेंज ही हो गया। मतलब जहां वो इतने ज्यादा दुखी थे, वहां एकदम से वो क्या हो गए, खुश हो गए। जैसे होता है ना कि कोई भी स्मॉल मूवमेंट, कोई भी स्मॉल सी चीज हम लोगों की लाइफ में ना बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है। अब गलत वे में मत लेकर के जाना, ठीक है। पढ़ाई पे पहले पढ़ाई कर लो। तो फिर वो जो क्या होता है कि एक मूवमेंट उनकी पूरी जैसे डे को खराब होने से बचा लेता है। अगर वो दुखी में ही होता, मतलब दुखी ही होता, तो फिर पूरे दिन में कुछ करता ही नहीं, वो दुखी ही रहता बस। जैसे जो उसके और कोर्स थे पूरे दिन में करने वाले, वो कुछ ही नहीं करता। ठीक है। पर उसने जो क्रो की वजह से और हेमलॉक ट्री की वजह से वो खुश हो गया। जो नेगेटिव साइन था वो पॉजिटिव में उसके लिए हो गया। तो हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी नेगेटिव चीज हमेशा नेगेटिव ही नहीं रहती, हो सकता है वो किसी के लिए पॉजिटिव भी बन जाए। ठीक है। सेकंड पैरा पे, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had due। मतलब जो मैंने बताया कि अच्छा हुआ उसने मेरा दिन का थोड़ा सा पार्ट सेव कर लिया, जो कि मैं वेस्ट कर देता। ठीक है। और इसलिए बहुत ज्यादा वो थैंकफुल हुई। अब इसमें भी शॉर्ट समरी में भी यही सब है कि पोएट जो है डिप्रेस मूड में थे, और वो हेमलॉक ट्री के अंदर थे। फिर सडनली क्रो आती है, उनके ऊपर स्नो गिराती है, फिर उनका मूड चेंज हो जाता है। तो बस इस पोएम में इतना सा ही था, और कुछ नहीं था। बस इसमें एक मेन बात जो की गई है ना, कि कुछ स्मॉल मूवमेंट्स, कुछ स्मॉल चीजें कि हम लोगों को हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। तो कभी भी हम लोगों को छोटी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है। बहुत से कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि छोटे बच्चे भी, यानी कि छोटे जो हमसे छोटे होते हैं, वो भी हमें बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं लाइफ में। ठीक है। चलो इसको देख लो, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोएम फायर एंड आइस पे। वैसे अगर नहीं भी नोट करते हो, अच्छे से सुन लो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नोट सारे प्रोवाइड होंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फटाफट से चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोएम फायर एंड आइस पर। उससे पहले मैं ये बता दूं, मैंने इसमें शॉर्ट समरी नहीं लिखी है, बिकॉज मैंने बड़ी मेहनत से जो है हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। तो प्लीज कृपया मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, कि एक बार उसको देखिएगा जरूर। उसमें पूरे नोट्स हैं, पोएटिक डिवाइसेस हैं और शॉर्ट समरी है। तो आपको इस वीडियो को देखना है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको देखना है और कुछ नहीं करना है, बस रिवीजन करते रहो और आगे बढ़ते चलो। तो अब स्टार्ट करते हैं फायर एंड आइस। Some say the world ends in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffer। तो इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, वो बोलते हैं कि अगर इस दुनिया को खत्म होना है ना,
तो दो चीजों की जरूरत होगी, मतलब दो चीजों से ये दुनिया खत्म हो सकती है। एक है फायर, दूसरी है आइस। अब ये जो फायर और आइस है, इसका रियल मीनिंग फायर मतलब आग, आग से खत्म हो जाएगी, आइस मतलब कि बर्फ, बर्फ से खत्म हो जाएगी, है ना। आप लोग भी बोलोगे कि अगर मरेंगे पहले तो भाई आग में पहले मर जाएंगे, आइस में तो फिर भी थोड़ा सा मतलब जी लेंगे एक बार के लिए, है ना, लेकिन फायर में नहीं जी पाएंगे। तो वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट की भी कहना है कि अगर पहले मरूंगा मैं तो फायर से मरूंगा, लेकिन अगर मुझे जिंदा होके फिर मरना है तो मैं आइस से भी मर जाऊंगा। लेकिन इसका दूसरा मीनिंग, जो एक अंदर का मीनिंग जो है, जो पोएट यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी बताना चाहते हैं, वो है फायर का मतलब है डिजायर, ग्रीड, पैशन, लस्ट, मतलब कि आजकल लोगों की नीड्स हैं और डिजायर इतने बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को मतलब जो चीज चाहिए वो चाहिए। आजकल के टाइम पे पैसा सबके पास है ना, लेकिन अब लोग चाहते हैं कि भाई हमको ये चीज कैसे नहीं मिल पा रही है। जैसे आईफोन हो गया, आज हर दूसरे बंदे के पास आईफोन भी मिल रहा है ना, जबकि वो तो इतना महंगा है, क्योंकि लोगों का डिजायर इतना ज्यादा है ना। लोगों की नीड्स जो है वो सेटिस्फाई होती ही नहीं है। नीड्स तो चलो सेटिस्फाई करनी जरूरी है, लेकिन जो वांट्स हैं, जो डिजायर्स हैं, वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। और आज की दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर दूसरे बंदे को मतलब उसके बिल्कुल लग्जीरियस लाइफ चाहिए, ठीक है। और दूसरी है हेट, मतलब कि लोग आज हेट, इंडिफरेंट, रिजिडिटी, कोल्डनेस, मतलब कि लोग दूसरे से जलन भावना, एक तरीके से ये इतना हेट रेट है आज के टाइम पर। इवन अगर कोई बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं आज के टाइम पे, मेरी बेस्ट फ्रेंड अच्छी है, लेकिन आज के टाइम पर जो लोग बेस्ट फ्रेंड भी बनते हैं, अगर उनमें से कोई सक्सेसफुल हो गया तो भाई उनसे खुशी नहीं चलती। एक बार के लिए दुश्मन कुछ बन जाए पर दोस्त ना बने तो बहुत दुख होगा। तुम लोगों को भी अभी पढ़ लो बच्चों, क्योंकि ना आगे जाके अगर तुम्हारा फ्रेंड तुमसे ज्यादा मार्क्स ले आया ना, तो फिर तुम ही रहोगे कि उसके इतने कैसे आ गए, वो तो पढ़ता भी नहीं था। इसीलिए पढ़ लो। हाँ, तो यही पॉइंट बताना चाह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम अगर कोई पूरी दुनिया को खत्म होना होगा तो वो फायर से खत्म होगा। इसका लिटरल मीनिंग यानी कि जो पोएट ने बताया रखा है ना, ये जरूर लर्न कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही आइस का भी अच्छे से लर्न कर लेना और नोट्स को एक बार जरूर से पढ़ लेना। इस पोएम में इतना ही था, और आशा करती हूँ तुमको आगे वाली भी पोएम समझ आ गई होगी। ये भी एक बार फिर से बोलूंगी कि पोएटिक डिवाइस अगर आपको चाहिए हो, वीडियो चाहिए हो, तो एक बार मेरे कमेंट सेक्शन जरूर कर लेना, या फिर मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे चैट कर सकते हो आप लोग। और ओनली जो स्टडी से रिलेटेड चैट्स होगी मैं वही देखूंगी, उसके अलावा फालतू की बातें मैं नहीं करूंगी, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। एक और चीज, थैंक यू सो मच शालिनी मैम, माय इंग्लिश स्कूल टीचर, जिन्होंने इतने अच्छे से मुझे पढ़ाया कि मैं आज आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ। ओके, तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में कोई दूसरी। ओके, बाय।